ममता जी सिरसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे आध्यात्मिक कर्मों के अलावा जो सांसारिक उपाधियां हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी, विवाह, व्यापार, उन्नति आदि हमारे प्रारब्ध से मिलती हैं, तो उन्हें पाने का प्रयास हम करते हैं। वो हमारा प्रारब्ध करवाता है या वो हमारे नवीन कर्म में आता है? परिणाम प्रारब्ध होता है। जैसे हम बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़े और एक कम पढ़ाई पढ़े, तो कम पढ़ाई वाला लड़का पास हो गया और हम फेल हो गए। बहुत प्रयास किया लेकिन हम फेल हो गए। अब इसमें प्रारब्ध लागू हो गया। एक आदमी कम प्रयास करता है, बहुत धनी हो जाता है, और एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन धनी नहीं हो पाता है, तो उसमें प्रारब्ध काम करता है। हमारा साथ साथ क्रियमाण भी चलता है। प्रारब्ध परिणाम पे आता है। प्रारब्ध जो है वो परिणाम पे आता है। जिस व्यापार किया और फ्लॉप हो गया, बिल्कुल चला ही नहीं, तो अप्रारब्ध। प्रयास तो हम कर रहे हैं, और एक आदमी है जिधर हाथ रख देता है विजय ही विजय होती चली जाए, उसका पूर्व प्रारब्ध जोरदार है। उतना माइंड नहीं है, उतना प्रयास नहीं है, लेकिन लाभ ज्यादा प्राप्त कर रहा है। और एक बहुत माइंडेड है, बहुत प्रयास करता है लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा, उसका प्रारब्ध उसमें है। खत्म नहीं होता सर। भोग के खत्म होता है। भोग के खत्म अलग अलग पॉइंटों पे वो अपना असर दिखाता रहेगा जब तक हमारा शरीर है। शरीर खत्म, प्रारब्ध खत्म, पर संचित जमा है, और क्रियमाण जाके उसी में जमा हो गया, फिर नया प्रारब्ध बनेगा, फिर भोगना पड़ेगा। हाँ, यही तो मिटाना हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है कि हमको आग लगानी, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म जमा है, संचित कर्म, उनको भस्म करना है। उनको भस्म करने के लिए नवीन कर्म करना पड़ेगा, और वो है भजन। भजन रूपी कर्म के द्वारा ही हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा कर्म नहीं। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, ये सब पुण्य के अंदर, शुभ कर्मों के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि शिव शिव जो नाम जपेंगे, उससे हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा। सर अगर परहेज किया जाए तो उससे कुछ कम से भगवत भावना से। भगवत भावना, मनुष्य समझ के नहीं। मनुष्य समझ के करोगे